ये भाई पूछ रहे हैं अगर हमने बयाना लेकर 1200 रुपए वाला स्टाम्प पर तहरीर करके दी हो तो क्या अगली पार्टी बेईमानी करके इस स्टाम्प की बिना पर जमीन पर कब्जा कर सकती है? मोहतरम भाई, जब भी आपने दुकान, मकान, प्लाट, जरी रकबा कुछ भी जो है आपने सेल करना है तो जो स्टाम्प होता है उस पर जो तहरीर लिखनी है तो उसमें जो बेचने वाला है वो अपनी शराइत लिखवाता है। तो आपने पता नहीं अब क्या लिखवाया हुआ है कि बयाने पर कब्जा दे रहे हैं या कब्जा जो है आप रजिस्ट्री पर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि अगला बंदा जो है वो परेशान करेगा, कोई मसला कर सकता है, कोई कब्जा माफिया है, तो हमेशा चाहिए कि आप लिखें कि कब्जा जो है वो सारे पैसे अदा होने पर रजिस्ट्री के बाद जो है हम या रजिस्ट्री के मौके पर जो है वो कब्जा देंगे, उससे पहले जो है वो इस जगह का कब्जा नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई शख्स भी जो है अगर आपने लिख कर नहीं दिया हुआ तो ऐसे बयाने पर कब्जा नहीं कर सकता। आप अदालत जाएं, स्टे ले सकते हैं, और जब अदालत में मामला जाएगा तो जारी बात है अदालत जो है वो उनसे बोलेगी कि आपने जो इनसे मुआहदा किया हुआ है आप अपनी पेमेंट अदा करें और ये जो है आपको रजिस्ट्री करके देने के और कब्जा देने के जो हैं वो पाबंद होंगे। तो स्टाम्प लिखते हुए जो है उसकी शरायत को तय करना यही सबसे बड़ी हिकमत अमली है, और उस स्टाम्प की बिना पर ही जो है आगे आपका मुआहदा जो है वो चलता है, और उसी से पता चलता है कि आपको कल को कोई मसला होने वाला या नहीं होने वाला। अगर तो अगला बंदा ठीक है तो बस फिर मामला ठीक है, लेकिन अगर शक हो कि अगला बंदा तंग कर सकता है तो आपने हमेशा सारे पैसों की अदायगी पर और रजिस्ट्री के मौके पर ही जो है उस प्रॉपर्टी का दुकान, मकान, प्लाजे का जो है आपने कब्जा देना है। तो आप अदालत की तरफ रजू करें, और अगर आपको लगता है कि वो कब्जा कर लेगा नाजायज तो आप फौरन जाकर स्टे ले सकते हैं कि इसने बयाना तो दिया हुआ है ये, लेकिन ये पहले कब्जा करना चाहता है और हम इसे कब्जा देना नहीं चाहते, ये हमारे पैसे अदा करे, उसके बाद जो है हम इसको कब्जा देंगे।